अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो तक हमने बात कर ली थी कि जो हमारा एक फार्म है, शेड है, ठीक है, उसमें हमने नेस्टिंग तक और प्रॉफिट लॉस की थोड़ी बहुत बात कर ली थी। बाकी सारे पैरामीटर्स जिनको हमने नोट करना है वो सारा भी पिछली से पिछली वीडियो सारी हम कवर सारी बातें कर चुके हैं। अब हमारी इस वीडियो में हमने जिन चीज़ पे बात करनी है वो बेसिकली है वैक्सीनेशन शेड्यूल के हिफाजती टीके कौन से लगाते हैं, लगाते किस रूट से हैं, ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद थ्रू आउट लाइफ जो है हम एक बीमारी किन किन बीमारियों के लगाते हैं वैक्सीन, ठीक है। तो अब इसके लिए सबसे पहले यह है कि बात शुरू यही होती है कि जब आपके पास हैचरी में एक चूज़ा है, ठीक है, तो उसको हैचरी वाले पहले दिन की वैक्सीन लगा के देते हैं जो कि बेसिकली मैरक की होती है। लेकिन अमूमन ये होता है कि हैचरी वाले नहीं लगा के देते, तो चूज़ा आपके पास आएगा और आपके पास जब आएगा तो आपने डायरेक्टली उसको खुद जो है वैक्सीन लगानी है। उसके लिए यह है कि आपके सामने जो है स्क्रीन के ऊपर एक वैक्सीनेशन शेड्यूल नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले इस शेड्यूल को देख लेते हैं, फिर ये वैक्सीन भी एक एक करके देखते हैं। बेसिकली बीमारियां हैं, बीमारियों का आपको पता है, एनडी को रानीखेत कहते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा है, आईबी जो है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है, आईबीडी जो है वो घम्बोरो डिजीज़ है, एचपीएस जो है वो अंगारा डिजीज़ है, मतलब फाउल पॉक्स जो है वो ये चेचक की बीमारी होती है। बीमारियां ये आपको पता है, इनके बारे में बीमारियों पर हम फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी जो है ये वैक्सीन के शेड्यूल देखते हैं। अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि डे 1 पे किसकी लगानी है, डे 5 पे, डे 9, डे 11, 16, ये सारा कुछ, ठीक है। और आपको दूसरे कॉलम में उनके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि किस तर्ज से लगाना है, किस जगह से लगाना है, ठीक है, स्प्रे करना है या फिर सब कट यानी कि जो है सिर्फ जिल्द में लगाना है या फिर पानी में घोल के पिलाना है। DW का मतलब है कि ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ये पानी में घोल के आपने इसको पिलाना है, किस तरीके से ये पिलाना है, ठीक है। तो इसमें अब आप देख लें कि जो आपके पास पहले है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की डे 1 पे या फिर इन्फ्लुएंज़ा की है, एच जो है वो इन्फ्लुएंज़ा को बता रहा है, वो स्प्रे कर दें, ठीक है, तो आपके लिए बेहतर स्प्रे करना ही है। और उसके बाद फिर 5वें दिन पे आपके पास ND + H9 + ND लासोटा है, वो आप इसको दिल में भी टीका लगा सकते हैं या ड्रिंकिंग यानी पानी में आप डाल के उसको दे सकते हैं। पानी में डाल देना आसान है, आप एक चूज़े को उठा कर ड्रिंकिंग वाटर में जो है वो जिल्द में टीका लगाना जो 1000-2000 के फ्रॉक्स पे बहुत मुश्किल हो जाता है, तो पानी में मिला दिया जाता है। फिर IBD है, ठीक है, IBD जो घम्बोरो डिजीज़ है उसको भी आप पानी में डाल देते हैं, ठीक है। फिर 11वें दिन पे डीबेकिंग आती है, डीबेकिंग का के ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो में पूरी तरह बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बताना इतना ही है कि डीबेकिंग बेसिकली ये है कि आपके चूज़े की चोंच बढ़ना शुरू हो जाती है, तो आपने उस चोंच को काटना होता है और ये आप इसी शेड्यूल के हिसाब से करते हैं, ठीक है। और यानी कि 11वें दिन पर जाके आप करेंगे। और ये होता क्या है, हॉट ब्लेड होता है, एक ऑटोमेटिक मशीन होती है या एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है, इससे आप लोग जो है एक चूज़े की चोंच काटते हैं। उसकी भी एक ये नहीं है कि बहुत पूरी ही काट देनी है, ठीक है, उसके ऊपर वही बात है कि एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, देखेंगे कि किस तरह से चोंच कटती है, ठीक है, क्या करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे फिर वक्त ये है कि 11वें दिन पे डीबेकिंग है, फिर आगे 16वें 20वें दिन पे जो वैक्सीन है वो आपके सारी सामने है। हम ये करते हैं कि पहले इस शेड्यूल में एक आखिरी बात करके हम वैक्सीन को सीधा देखते हैं। जो ये 108 दिन तक जो है ना वैक्सीन वगैरह सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये होता है कि इसके बाद जो मुर्गी है उसके थ्रू आउट लाइफ जो आपने 70-72 जो है वीक तक मुर्गी रखनी है, 108 दिन के बाद ये होता है कि हर 1.5 से 2 माह के गैप से आपने क्या करना है कि उसको ये जो है ND लासोटा की जो वैक्सीन है, ठीक है, ये जो है ये लगा दी जाती है, ठीक है, ये पानी में डाल के दे दी जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने वैसे तो ये ऊपर शुरू के दिनों तक 108 दिन तक ये शेड्यूल फॉलो करना है और उसके बाद थ्रू आउट लाइफ आपने बस यही एक वैक्सीन देनी है। बेसिकली ये क्या है, ये है मेडिवैक कंपनी की ND लासोटा के नाम से आती है, ठीक है। अब ये तो एक वैक्सीन होगी, आपने देख लिया। अब हम बाकी वैक्सीन को देखते हैं जो सारी इस शेड्यूल के अंदर मैंशन हुई हुई हैं। वैक्सीन की वायल्स तो नहीं है, लेकिन वैक्सीन की वायल के ऊपर लगा हुआ स्टिकर है जो कि हम आपको दिखाएंगे। वायल ना रख सकें का मकसद यह है कि जो इवन आपने भी यही काम करना है कि जब आपके पास शेड होगा उस पर आपने वैक्सीन करने के बाद हमेशा जो वायल है, ये शीशी जो होती है वो शीशी जो है जला दी जाती है, ठीक है, क्योंकि अब ये भी ND लासोटा जो ये लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन का मतलब यह है कि इसके अंदर लाइव वायरस जला हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको अपने शेड के आसपास ऐसे ही फेंक देंगे बजाय जलाने के, तो इसके अंदर से लाइव वायरस जो है वो निकल कर मुर्गियों को नुकसान भी कर सकता है, ये कभी कभी एक्टिवेट भी हो जाता है। तो इसलिए आप जो मैं भी आपको हर वैक्सीन का दिखाऊंगी वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से तरह स्टिकर दिखाना है, वायर शीशी नहीं होगी उसके साथ, ठीक है। और यह एहतियात आपने अपने फार्म से भी रखनी है कि शीशी हमेशा जला देते होते हैं। अब सबसे पहले क्या है कि
ये है हमारे पास इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का स्टिकर है, ठीक है, ऑर्निब्रॉन के नाम से आ रही है और ये 1000 डोजेज़ हैं। बाकी देख लें कि वही है, या तो कंजक्टाइवली आप टीके लगाएंगे, वो लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पानी में या फिर स्प्रे के थ्रू जो है वो चूज़ों को हम दे देते हैं। तो ये पहली वैक्सीन हो गई, ऑर्निब्रॉन के नाम से है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की। इससे अगला देखते हैं। इसके बाद ये है आपके पास फाउल पॉक्स यानी कि चेचक की बीमारी की वैक्सीन है। इसमें ये होता है कि आपको एक वायल मिलती है, एक शीशी मिलती है, जिसमें आपके पास एक ड्राई सी पैलेट फॉर्म में वैक्सीन होती है और दूसरा आपको उसके साथ सॉल्वेंट मिलता है जो नीचे वाला स्टिकर है। सॉल्वेंट 10 ml होता है। ये बेसिकली आपने ऊपर वाली हुई शीशी में डाल देना होता है और उसको मिक्स करके फिर आप ये लगाते हैं। लगाने का तरीका आपने वैक्सीनेशन शेड्यूल में देखा है कि इसका विंग वेब के तौर पे आपने ये लगानी होती है फाउल पॉक्स चेचक की वैक्सीन। विंग वेब का क्या मतलब होता है कि आपके पास एक सुई होती है, उस सुई के थ्रू आप क्या करते हैं, इस वैक्सीन में डिप करते हैं और वो सुई आप उस परिंदे के पर के अंदर वाली जगह पे चुभोते हैं, ठीक है। उसके चुभोने का भी तरीका होता है, ठीक है, वो आप लगाते हैं। ये वैक्सीन इस तरह लगती है, इसको कहते हैं विंग वेब का तरीका। उसके बाद ये अगली वैक्सीन है, ये है एवियन इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन। इसको हम ऑटो फ्लूपैक्स के नाम से ये आ रही है, ठीक है, मार्केट में। तो ये क्या है, ये H5 एवियन इन्फ्लुएंज़ा H5 की वैक्सीन है। इसका रूट वगैरह जो है वो आपको शेड्यूल पे मिल जाएगा। उसके बाद अगली है, ये है अंगारा डिज़ीज़, ठीक है, उसकी इसको कहते हैं HPS का अंगारा डिजीज़, ये उसकी वैक्सीन है। बाकी आप देख रहे हैं 500 डोजेज़ की है, तो अगर आपके पास 1000 चूज़े हैं तो आप क्या करेंगे, आप 2 डोजेज़ ले लें। उस हिसाब से आपके जितने चूज़े हैं आपने उतनी फिर ये डोजेज़ लेनी होती हैं, उतनी वायल्स, उतनी शीशियाँ लेनी होती हैं, ठीक है। इसके बाद अगली है IBD+ की। अब आपने ना एक चीज़ याद रखनी है, IBD की एक ये IBD है, ठीक है, ये क्या है, ये है IBD+, ऑर्निबोर इंटरमीडिएट प्लस के नाम से आ रही है, ठीक है, यानी गम्बोरो डिजीज़। और उसके अलावा एक और ये दूसरी IBD विन प्लस के नाम से आ रही है, ये भी क्या है, ये भी IBD+ है, ठीक है, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ प्लस है। अब इसके ये प्लस का मतलब क्या है, अगर आप अपनी वैक्सीनेशन शेड्यूल देखें तो उसके अंदर आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक आपको मिलेगा कि जो डे 16 है उसके ऊपर जो IBD की वैक्सीन लग रही है वो इंटरमीडिएट प्लस है, यानी आपने वो ये वाली दोनों लगानी है जो मैंने आपको अभी दिखाई हैं। लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन शेड्यूल पर डे 9 पे जाएँ तो वहाँ पर IBD इंटरमीडिएट सिर्फ लिखा हुआ है, तो उस वक्त आपने कौन सी वैक्सीन लगानी है, वो ये वाली लगानी है। अब ये क्या है, ये है सिर्फ इंटरमीडिएट, ये ऑर्निबोर के नाम से आ रही है और इसके आगे सिर्फ ये इंटरमीडिएट लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट प्लस नहीं लिखा हुआ, जो कि पिछली दोनों वैक्सीन में लिखा हुआ था। तो इस चीज़ का आपने एहतियात करनी है, ठीक है, जो वैक्सीन लिखी है वही वाली लेनी है, वही लगानी है। उसके बाद अगली हमारे पास वही ND है, ठीक है, एक ND लासोटा की मैंने आपको दिखा दी है। अब ये क्या है, ये सिर्फ ND है, ठीक है, ND LS वैक के नाम से भी आ रही है और ऑर्नीपेस्ट की भी आ रही है, ठीक है। ये आपके पास क्या है कि ये ND की वैक्सीन है, ठीक है। उसके बाद अगली हमारे पास है VRI ND फ्लू वैक्सीन। ये बेसिकली VRI की बनी हुई है, इसके अंदर ND प्लस H9 स्ट्रेन जो है एवियन इन्फ्लुएंजा दोनों हैं। अब बात यह है कि अगर आप अपना वैक्सीनेशन शेड्यूल देखें तो उस वैक्सीनेशन शेड्यूल में डे 5 पे देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है ND प्लस H9 प्लस ND लासोटा, ये 3 वैक्सीन हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, ND और H9 आपको इधर से मिल रहा है और उसके साथ आप ये ND लासोटा लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये मार्केट से खरीद सकते हैं। तो ये वैक्सीनेशन शेड्यूल इस तरह से बना हुआ है। तो क्या है कि रूट वगैरह भी आपको वैक्सीनेशन शेड्यूल पे मिल गया। हमने आपको कौन कौन सी वैक्सीन जो है किस किस कंपनी के नाम से किस तरह से अवेलेबल है वो भी बता दिया। अब लगाना, फार्म मैनेज करना, फार्म बनाना आपका काम है। अगर आपको ये वीडियो